नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। मेरा नाम है नितिन कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। दोस्तों, आज से हम लोग रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे और आप लोग चाहो तो हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। मैं नया प्लेलिस्ट बना लिया हूँ रीजनिंग की। तो अब हम लोग रीजनिंग का क्लास अब चलेगा 1 मंथ तक। हम लोग फुल रीजनिंग का रिवाइज करेंगे। बात करें कि रीजनिंग बेसिकली क्या है, तो सबको पता है कि जो रीजनिंग होती है वो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी होती है, यानी आईक्यू, उसको टेस्ट करने के लिए रीजनिंग का हम लोग टेस्ट लेते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो बात करें छोटे से छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर में, तो रीजनिंग का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि सबको कम से कम 25 मार्क्स के रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं और आपको आईक्यू का टेस्ट लेना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है। तो दोस्तों, रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको खुद सोचना पड़ता है। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें कि रीजनिंग कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली रीजनिंग जो है दोस्तों, वो आपका 2 तरह के मिलेंगे। पहला आपको जो मिलेगा वो वर्बल रीजनिंग मिलेगा और जो सेकंड आपका मिलेगा वो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग मिलेगा। वर्बल रीजनिंग में आपका बेसिकली जो आता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आप कलम उठा के सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, कैलकुलेशन होता है। एक होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कहने का मतलब जिसमें आप लॉजिक लगा सकते हो, मतलब बिना पेन उठाए आपको खुद सोचना है और उसका जवाब खुद देना है। मतलब उसमें कोई पेन का यूज नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा वर्बल, मतलब माउथ टू माउथ। वर्बल का मतलब ये ना हुआ आदान प्रदान करना भाषा का, कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो ये वर्बल टाइप का हुआ। तो आपको मौखिक तरीके से पूछा गया और आपको उसको सोच के जवाब देना है, तो होता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। और बात करें कि नॉन वर्बल रीजनिंग में भी जैसे पैटर्न टाइप होते हैं या टेबल टाइप रहता है, तो इस चीज़ में नंबर सीरीज रहते हैं, तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। जिसमें आपकी बात करें तो लॉजिकल प्लस जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, ये दोनों का मिश्रण अगर मिला दिया जाए तो आपकी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आप लॉजिक भी लगाते हो, कैलकुलेशन भी करते हो। ठीक है। तो रीजनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कि जो बेसिकली जो हमारा सिलेबस है, जैसे कि वर्बल रीजनिंग में, तो ये टॉपिक्स के नाम है हमारे, देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो आप देखो, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ हल्का। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ टॉपिक के नाम है जो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और पूछे जाते हैं। तो ये सब वीडियो हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का क्लास। तो ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है। और पढ़ेंगे। कुछ ट्रिक्स के बारे में जानना होगा और कुछ ऐसे अपने दिमाग से भी सोचना होता है। देखिए, रीजनिंग ऐसा क्वेश्चन है कि आप बहुत तरीके से आंसर लाते हो उसका। कोई बंदा है A+B से आंसर लाता है, कोई दूसरा बंदा है A+B+C से लाता है। तो इसी तरह से सोच के, मतलब बात करें, सबके अपने अपनी आईक्यू होती है, अपने अपने तरीके से सोचते हैं। बात करें कि इसका पढ़ाई क्या होता है, तो देखिए, सम बेसिक्स नॉलेज होने चाहिए कैलकुलेशन का। सम बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड वोकेबलरीज का। ठीक है। तो ही आपको अच्छे से रीजनिंग, मतलब आप ज़्यादा सोच सकते हो। ठीक है। ब्लड रिलेशन के बारे में बात करें तो आपको इतना मतलब होना चाहिए नॉलेज कि भाई फादर मदर के जो उनके फादर मदर हैं वो हमारे रिलेशन में क्या लगेंगे, उनके भाई बहन लोग क्या लगेंगे। तो ये थोड़ा बेसिक चीज़ हमें नॉलेज होना चाहिए। और वेकेबलरी कहने का मतलब कि अगर आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो तो उस वर्ड को समझने की कोशिश करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका आंसर हमें पता तो रहता है लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि पूछा क्या है। अगर यही कोई मतलब दूसरा कोई आपको एक्सप्लेन करता है कि देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ रहा है, तो आप समझते अरे यार ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था, नहीं तो हमको समझ में आता तो आंसर ही लगा देते। तो इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए रीजनिंग का। तो हम लोग बात करें कि वर्बल रीजनिंग में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे, साइलोजिम्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट्स पढ़ेंगे, वेन डायग्राम, एनोलॉगी और करेक्टर पजल्स, जैसे पजल्स टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग्स, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंपटीशन। और ये भी पढ़ेंगे डाइस, क्यूबाइड, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी और वेरिफिकेशन ऑफ थ्रस्ट।
तो ये सब चीज़ जो हमारे वर्बल रीजनिंग में आते हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वर्बल रीजनिंग से, ठीक है। हमारा क्लासेस चलेगी तो हम लोग पहले वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में बता दें कि जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या क्या रहेगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये आपका पहला सीरीज रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, फिर इमेज मिरर इमेज रहेगा, फिर एम्बेडेड इमेज, फिगर मैट्रिक्स। ये सब एसएससी और रेलवे में बहुत फेमस क्वेश्चन इससे सब पूछे जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सब टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारा फुल 1 मंथ का कोर्स रहेगा, ठीक है। टारगेट रहेगा कि ये सब 1 महीने के अंदर ये सब कर दें, या फिर मिनिमम मतलब बात करें तो मैक्सिमम 2 मंथ्स जाएगा। मिनिमम मंथ्स के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों को पहुंचाएं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप मिस कर दोगे रीजनिंग क्लास अगर मैं पढ़ाऊँगा तो। और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी दबाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।